हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न माय थ्योरी सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के द्वितीय अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.4 को हल करने वाले हैं। सो गाइस, बिना वीडियो में देर किए हुए आइए हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सो गाइस, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड जो है x+1 है। यानी कि ये चार बहुपद दिए हुए हैं हमारे पास और बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। क्या इसका है या इसका है या इसका एक गुणनखंड है या इसका है। ये चारों बहुपद में से हमको बताना है। सो गाइस, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एकदम छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, उसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे और आसानी से बता देंगे कि ये जो x+1 है किस गुणनखंड का एक बहुपद है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x+1 को 0 के बराबर दिखाना होगा और यहाँ से जब x की जो -1 मान आ रही है इस बहुपद में, फिर इस बहुपद में, इस बहुपद में और इस बहुपद में रख के देखना होगा। जिसका वैल्यू -1 रखने पे यानी x -1 रखने पे जिस बहुपद का मान 0 आएगा उसी का x+1 एक गुणनखंड होगा। आइए हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x -1 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो अब जब हम रखेंगे इसका मान देखिए क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्यूब है, x का क्यूब है तो इसलिए x के जगह पे -1 और उसका क्यूब, प्लस यहाँ पे स्क्वायर x का स्क्वायर है तो x की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर, और चूंकि यहाँ पे केवल x है तो यहाँ पे ब्रैकेट में केवल -1 और यहाँ पे +1 ऑलरेडी दिया हुआ है। यानी कि हम यहाँ पे इसको करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो -1 × -1 चूंकि देखिए -1 के घात 3 है तो -1 के गुणा 3 बार हमने कर लिया, प्लस -1 × -1 दो बार कर लिया और प्लस, सॉरी इसको अच्छे से मैं लिख दूं ताकि आपको एकदम कंफर्मेशन हो पाए। आप यहाँ पे इसको समझ लो कि -1 × -1 अगर हम 3 बार करते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस और एक माइनस बचने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आएगा। यही अगर -1 आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 इसके जगह पे एक -1 के घात 3 जो इसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 के स्क्वायर है यानी -1 × -1 स्क्वायर का मतलब दो बार उसका गुणा, तो -1 का दो बार गुणा करेंगे तो -1 केवल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +1। यहाँ पे हो गया हमारा -1, देखो माइनस प्लस जब गुणा होगा तो -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस और +1 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक -1 से एक +1 कट गया, फिर एक -1 से एक +1 कट गया, यानी कि ये 0 के बराबर हो गई। यानी जो पहला वाला है वो 0 के बराबर हो गया, कह लेंगे। इसलिए x+1 यानी x = -1 रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ। अतः x+1 इस बहुपद का शून्यक है। बस आप ये समझ लो शून्यक है। क्यों है मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया। सो गाइस देखिए ये बहुपद का जो है शून्यक है, हम शून्यक कह सकते हैं, बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पे शून्यक तो पूछा नहीं है इसलिए कहते हैं गुणनखंड है। तो अब देखो पहले x क्या किया कि हमें ये हमारा बहुपद दिया हुआ था, पूछ रहा था कि x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे x+1 को 0 के बराबर दिखा दिया, x = -1 प्राप्त हुआ। अब जहां जहां x था वहां मैंने -1 रखा इस बहुपद में, और यहाँ पे करते करते हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहेंगे कि चूंकि यहाँ पे ध्यान से आप देखो, पूरा मैंने कर लिया, चूंकि x = -1 रखने पे बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, अतः x+1 इस बहुपद, यहाँ पे देखिए बहुपद मैंने लिखा है, इस बहुपद का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। मैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्योंकि कह दिया है एक गुणनखंड है। आइए हम चेक कर लेते हैं क्या इन सभी का एक गुणनखंड है कि नहीं है। यानी x + 0 यानी कि 0 और x = -1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए x की घात 4 है यानी कि -1 की घात 4 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा हो गया प्लस, और यहाँ क्या हो गया कि -1 की घात 3 हो गया। यहाँ पे हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, मैंने एक के जगह पे -1 रख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे -1 हो गया हमारा, और यहाँ पे +1 ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से यहाँ पे। अब देखो x की घात जब 4 होगा तो आप जानते हो -1 × -1 जब गुणा होता है और जब मतलब उसका जोड़ा लग जाता है। देखो जब संख्याओं में ये गुणा दिया हुआ हो और माइनस का जोड़ा लग जाए गुणा में तो वो प्लस आंसर आ जाता है। अब 4 बार है तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी केवल +1 होगी यानी 1 होगी, और इसका होगा -1, इसका प्लस है यहाँ पे आएगा -1 आंसर आएगा।
फिर यहाँ पे है इसका प्लस आंसर आएगा, तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा माइनस गुणे प्लस करेंगे, जब यहाँ पे दो बार कर लेंगे, एक बार अगली लाइन में कर लेंगे। यहाँ पे प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो प्लस माइनस में गुणा होगा, ये -1 बाहर निकलेगा। यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे भी माइनस बाहर 1 निकलेगा, प्लस 1 है। यहाँ पे देखो यहाँ से ये कट गया, ये प्लस से एक माइनस कट गया, लेकिन अभी प्लस 1 जो है यहाँ पे 1 बच रहा है। तो देखो इसकी जो वैल्यू है यानी x इक्वल टू -1 रखने पर यहाँ पे है इसका मान, बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है, बहुपद का मान शून्य नहीं है, शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आएगा नहीं? एक जो गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनखंड नहीं है। सेम बात आप समझ लो, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर प्राप्त नहीं हुआ। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, हम इसमें भी रख ले देख लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे -1 रखना होगा, क्योंकि -1 ही सब रखना है, क्योंकि ये कहीं पूछा है। अब यहाँ पे भी करें -1 के घात यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्लस 3 है तो 3 रहने देंगे, -1 के घात यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस हो गया, 3 है, यहाँ पे -1 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा -1 और यहाँ +1 दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो यहाँ पे +1 है, आप समझ जाओ +1 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखो x के घाते जब 1 के घाते 4 था तो यहाँ पे +1 आंसर आया, और मैंने बताया कि क्यों आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर प्लस आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब जब हम करेंगे तो +3 और यहाँ पे जो है ब्रैकेट में -1 आएगा, क्योंकि क्यूब रहेगा तो माइनस में प्राप्त होगा, क्योंकि उसका जोड़ा बन नहीं पाएगा। यहाँ पे होगा तो 3 × 1 होगा केवल, क्योंकि इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 1 × 1 = -1 × -1 = +1। यहाँ पे हमारा जो प्लस, यहाँ पे पहले प्लस -1 को इसे रन दीजिए, यहाँ पे 1। अब अगला करेंगे तो ये 1 हो गया, ये -3 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे -1 हुआ और यहाँ पे +1 हुआ। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 एकम 3 और माइनस प्लस, देखो प्लस और माइनस गुणा है तो माइनस और 3 और +1। यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, लेकिन एट लास्ट में इसमें भी 1 प्राप्त हुआ। तो सेम चीजें कह देंगे कि x = 1 रखने पे बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये सेम चीज यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेम चीज आप लिख लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना लिख भी सकते थे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, x³ - x² - 2 + √2 into x plus √2, क्या इसका एक गुणनखंड x + 1 है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, x इक्वल टू रख लीजिए आप -1, ठीक है। x इक्वल टू जब आप -1 रखेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो अब क्या होगा, x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो देखो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, होगा प्लस क्या हुआ, यहाँ पे पहले से माइनस है, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 + √2 और यहाँ पे हो जाएगा * -1, क्योंकि यहाँ पे x है तो -1 प्लस क्या हो गया √2। आप एक बात समझ लो, एक बार स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, x = -1 यहाँ दिए गए बहुपद में रख रहे हैं, यानी जहां जहां x है, जैसे देखिए यहाँ पे -1 का क्यूब हो गया, यानी कि x की जगह पे -1 रख दिए, क्यूब था तो क्यूब, स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यहाँ पे केवल x था तो x। समझ में आया नहीं? यहाँ पे -1 का जब क्यूब करेंगे तो आपको मैंने एक बार और समझा देना है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये दोनों माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अभी माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप बस एक बात समझ लो, -1 के घात जब विषम संख्या रहेगा, कैसा संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब समझते हो ना, जो 2 से ना कटे तो उसका माइनस ही आंसर आएगा। और जब -1 के घाते सम संख्या रहे, सम संख्या जो रहेगा तब तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी 1 के घाते विषम संख्या रहेगा तो माइनस, और 1 के घाते सम संख्या रहेगा -1 के घाते तो उसका वैल्यू प्लस आएगा। समझ में आया कि नहीं? बस आप इजीली आप समझ लो कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, इजीली आप यहाँ पे समझ लो कि माइनस पहले से, लेकिन ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, केवल 1 होगा। यहाँ पे देखो इजीली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इन दोनों में गुणा करा देते हैं आपस में, ठीक है। ये ब्रैकेट जो यहाँ पे रखेंगे लोग, इसमें इन दोनों को गुणा करा देते हैं, तो जब कराएंगे तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस -√2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 है ऑलरेडी। अब यहाँ देखो यहाँ पे -1 और यहाँ जब गुणा होगा तो ये भी -1 हो जाएगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। यहाँ पे जब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +√2 हो जाएगा। अब क्यों होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर इसको खोले तो ये भी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस हमारा 2 और √2 पहले से दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो माइनस माइनस मिलाएंगे तो -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +√2 और +√2। अब यहाँ पे देखो +√2, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन 1 रूट और 1 रूट में आकर 2√2 हो जाएगा। यानी कि सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कि x का मान रखने पे, यहाँ पे क्या कहेंगे कि x का मान रखने पे
x का मान रखने पे बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ, बहुपद का मान शून्य नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए x प्लस वन इसका एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आया है? इसलिए हमने बता दिया कि बस एक यही है जिसका गुणनखंड x प्लस वन है, अन्यथा तीनों में हमने करके दिखा भी दिया कि इन सभी का x प्लस वन जो है गुणनखंड नहीं है। आइए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सो गाइस दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। यानी हमको क्या बताना है कि जो ये हमारा px दिया हुआ है, जो पहले आप देख सकते हो कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये जो है ये px है, और gx दिया हुआ है gx इक्वल टू x प्लस वन, और पूछ रहा है कि ये जो बहुपद, ये जो x प्लस वन है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर वाइज क्वेश्चन करेंगे, यानी x प्लस वन को 0 के बराबर लिख रखेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस वन होगा। यानी कि जब x इक्वल टू माइनस वन इसमें हम रखेंगे और उसकी वैल्यू मतलब इस बहुपद की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, तो कह देंगे कि हाँ x प्लस वन इसका एक गुणनखंड है। आइए हम देखते हैं। तो ये हम जब रखेंगे तो p ऑफ माइनस वन जो हमको मिलेगा, यानी देखो यहाँ पे p ऑफ माइनस वन यानी p और x के जो माइनस वन रखिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ देखो 2 हो गया, माइनस वन का क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस वन का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2 हो गया इंटू वन माइनस वन हो गया, और माइनस वन ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से। यहाँ पे देखो क्या हमको प्राप्त हो रहा है 2 हो रहा है, और हम जानते हैं कि माइनस वन के घाते विषम संख्या रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी माइनस में ही आएगी। हम पहले इस बात को पहले बता चुके हैं। तो क्या होगा x माइनस वन है के घाते 3 है, यानी माइनस वन का गुणा 3 बार बार मुझे ये दिखाना पड़ रहा है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। सो गाइस देखो माइनस वन आ गया, फिर प्लस देखो 1 का स्क्वायर यानी माइनस वन इंटू माइनस वन, यानी माइनस वन इंटू माइनस वन यहाँ पे रख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे माइनस, और देखो ये माइनस 2 इंटू माइनस वन हो गया, और यहाँ पे माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे 2 में जब माइनस वन से गुणा होगा तो माइनस 2 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस जब गुणा हो जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस होगा तो ये भी प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस वन पहले से दिया हुआ है। देखो 2 से 2 हमारा कट गया, 1 से 1 कट गया, ये 0 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इसीलिए हम कह देंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप में एक लाइन आप कहोगे कि चूंकि p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस वन बहुपद px का एक गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं? गुणनखंड है, आप समझ लो गुणनखंड है। देखो क्योंकि यहाँ पे 0 के बदले वैल्यू मतलब माइनस वन रखने पे 0 के बराबर आ गया, यानी p ऑफ जो माइनस वन हुआ इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए x प्लस वन बहुपद px का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया? है। दूसरा वाला अगर हमको सवाल करना होता तो सेम सवाल एकदम सेम तरीके से करते, ये हम मिटा नहीं रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। और यहाँ पे आप देखो दूसरा जो दिया हुआ है यानी px जो दिया हुआ है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, फिर दिया है प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे gx जो है gx हमारा क्या दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ है हमारा x प्लस 2। और बताइए कि ये जो मतलब ये बहुपद है, यहाँ पे x प्लस जो 2 है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं? सेम सिचुएशन। तो x प्लस 2 इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 रखेंगे तो देखो p ऑफ माइनस 2 हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे माइनस 2 जब करेंगे तो माइनस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो क्योंकि x क्यूब है तो x की जगह माइनस 2 का क्यूब, प्लस यहाँ पे देखो 3 हो गया, माइनस 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 इंटू हो जाएगा माइनस 2 और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2। इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो माइनस 2 का क्यूब है, किसी भी संख्या का जितनी बार घात होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा, यानी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया हमारा। यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, और इस ब्रैकेट में आप देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो गया। इसको भी ब्रैकेट में आप ले रख सकते हो ऐसे। ये देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 है तो देखो अभी इसको भी हम ऐसे ही रख देते हैं ताकि अगली जब लाइन करें तो आपको एकदम समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो तो क्या होगा माइनस 2 और माइनस 2, देखो पहले माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 2 दूनी के 4 दूनी का 8 हो गया 8 हमारा। यहाँ पे देखो प्लस हमारा क्या हो गया प्लस यहाँ पे 3 और गुणे ब्रैकेट में जो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस यानी कि केवल 2 × 2 4, -1 + 4। अब यहाँ पे देखो माइनस ये हमारा 3 दूना हो गया 6, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस 6 +1। अब यहाँ पे हम करें, देखो यहाँ पे -8 + 12 -6 +1। अब आप खुद बताओ 8 6 क्या हुआ, -14 हुआ। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको हम देखें तो देखो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है क्या हुआ, यहाँ पे 8 और -8 और ये जो दो चीज है -14 और ये हो गया +13, यानी कि देखो यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से हम क्या लिखेंगे, एक लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि चूंकि P of -2 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ गया नहीं है, यहाँ पे इस सिंबल का अर्थ होता है 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे चूंकि P of -2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x + 2 Px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करें, यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम फिर दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाला वही एकदम सेम सिचुएशन, सेम क्वेश्चंस, लेकिन बहुपद दूसरा और उसका दूसरा दो बहुपद दिया हुआ है। देखिए Px इक्वल टू हमारे देखो x³ है -4x² है +x है +6 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे Gx इक्वल टू दिया हुआ है ऑलरेडी x - 3, और बता रहे हैं कि ये x - 3 है, इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो क्या करेंगे कि x - 3 इक्वल टू 0, ये g को लेंगे, x इक्वल टू हमारा 3 प्राप्त हुआ। अब x जहां जहां x वहां 3 रखना है, तो P of 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -3 का स्क्वायर क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान दो क्यूब है तो क्यूब। अब यहाँ पे देखो कुछ समझ में, हाँ 3 का क्यूब माइनस ये 4 हो गया, इनटू हो गया 3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 3 और +6। अब यहाँ पे देखो 3 का जो क्यूब है 3 × 3 × 3 हो जाएगा, ये -4 है ये पहले से, 3 × 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर है, +3 +6। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि हमारा 3 के 9 9 3 27, यहाँ पे 3 के 9 और 9 4 के 36 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो 9 यहाँ 7 को जोड़ेंगे तो 9 7 16 यानी कि 36, माइनस हो गया हमारा 36 में से 36 घटेगा तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो लिखेंगे कि चूंकि P of 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x + 3 Px का एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी जो Gx के जगह पे x + 3 हम कह सकते हैं, इसलिए Gx Px का एक गुणनखंड है। हम उसके मान नहीं लेके Gx भी कह सकता है। सो गाइस चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। सो गाइस तीसरा नंबर सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो है Px का एक गुणनखंड है। यानी देखो यहाँ पे जो Px दिया हुआ है, हम पहला सवाल जैसे देख सकता है x² + x + 1 + 3। यहाँ पे जो है तो लिखेंगे कि चूंकि x + 1 दिया गया Px का एक गुणनखंड है, इसलिए x + 1 = 0, x = -1 रखने पे सो गाइस देखो -1 होगा। सो गाइस एक मिनट फाइनल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे -1 दिया है ना सवाल में, देखिए आप लोग थोड़ा यहाँ पे x - 1 दिया है, तो चूंकि कहेंगे कि Px = x² + x + k x - 1 जो है दिया गया Px का एक गुणनखंड है, इसलिए जो होगा x - 1 = 0 यानी x = 1, यानी कि जब x = 1 रखेंगे यहाँ पे तो इसकी जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि P of 1 = x² मतलब कितने का स्क्वायर 1, यानी यहाँ x है वहां 1 रखेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस यहाँ पे 1 कर दिए, फिर प्लस वहां पे k कर दिए। और एक बात बताओ, जब हम x = 1 रख रहे हैं और सवाल में बता दिया गया है कि x - 1 का ये जो मतलब बहुपद है, इस बहुपद के x - 1 एक गुणनखंड है, तो ये 0 के बराबर इसका हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी इसका मान 0 आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जब x = 1 रखना है तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होना है 0 के बराबर, क्योंकि पहले से बता दिया कि गुणनखंड है तो 0 के बराबर हम कर लेते हैं। यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे हो गया, फिर +1 और यहाँ पे k है = 0। देखो दो मिल हमारा एक मिल के 2 हो जाएगा, प्लस k = 0, यानी k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -2। देखो यहाँ पे प्लस है, उधर गया तो -2, यानी कि एक तो हमने कर लिया, k = -2 दिखा दिया। अब पहले एक बार अच्छे से समझ लो ताकि मैं दूसरा सवाल करूँ तो आपको समझ में आए।
यहाँ पे px दिया है और gx भी यहाँ पे x माइनस वन दिया है। तो देखो x माइनस वन दिया गया px का एक गुणनखंड है, इसलिए जो है p ऑफ यहाँ पे हम कर लिए x इक्वल टू वैल्यू 1 निकाल लिए, तो 1 रखने पे इसकी वैल्यू क्या 0 के बराबर होना चाहिए, और 0 के बराबर इसलिए होना चाहिए क्योंकि x माइनस वन इसका गुणनखंड है और x का मान रखना है तो 0 आना ही चाहिए। तो 0 के बराबर हमने दिखा दिया, यानी यहाँ पे 2 और 2 प्लस k, यानी कि देखो 2 इधर प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, पहले हमने लोग ने कर लिया। और देखो ये चीज दूसरा ले लेते हैं, दूसरा वाला हमारा क्या है 2x स्क्वायर है प्लस kx है और प्लस क्या है √2 है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये सेम सवाल ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हमारा px बदल गया, यानी कि दूसरा बहुपद बदल गया और x + 1 बहुत बिल्कुल सेम है क्योंकि सबका है। तो एक चूंकि लिखेंगे कि चूंकि x - 1 दिया गया px का एक गुणनखंड है इसलिए x - 1 = 0 x = 1, यानी कि अब क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां मान रखेंगे। तो देखो p ऑफ -1 जो होना चाहिए, p ऑफ 1 जो होना चाहिए -1 का है, सॉरी गाइस, वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो जो 2 हो गया इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 * 1 का स्क्वायर प्लस k * 1 प्लस √2। अब ये भी तो 0 हो जाना चाहिए ना क्योंकि x का वैल्यू रख दिया और ये x = 1 इसका गुणनखंड है इसलिए 0 के बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ देखो 2 प्लस क्या हो गया k प्लस हमारा क्या हो गया √2 हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जब k हो गया यहाँ पे 2 प्लस k है, उसको जब भेजेंगे तो -√2 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। और k = केवल करेंगे तो माइनस यहाँ पे √2 और -2 आ जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके लिख लो, पहले 2 लिख लो फिर -√2 लिख लो, यानी अगर यहाँ पे हम माइनस कर देंगे यहाँ से, पहले हम क्या करेंगे पहले इसी को लिख लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं 2 को ही बाहर उधर कर देते हैं, तो -2 और फिर क्या हुआ यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लो इसको 2, पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे k प्लस √2 रख देते हैं, इसकी 0 के बराबर है, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू आप इस बार भेजेंगे तो ये -2 और फिर ये हो जाएगा -√2। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो माइनस का मान कर लो 2 प्लस √2 हम कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा k की वैल्यू। ठीक है, अगला जो है अगला हम देख लेते हैं, एकदम सेम वो चीज तो सेम ही रहेगा, मतलब ये x प्लस सबका है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि kx² और यहाँ पे हो जाएगा -√2x और यहाँ पे हो जाएगा +1। अब देखो चूंकि x - 1 दिया गया px का एक गुणनखंड है इसलिए x - 1 = 0 x = 1, ठीक है, और जो x = यानी p ऑफ जो 1 होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे x = रखते हैं, यानी p ऑफ जो 1 आ रहा है वो k यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर x है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया √2 हो गया * 1 हो गया प्लस यहाँ पे हो गया हमारा 1 k का मतलब 1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा ये 0 के बराबर होगा क्योंकि इसकी x - 1 जो है इसका एक गुणनखंड है इसलिए 0 के बराबर होगा। अब ये हो गया हमारा k प्लस हो गया हमारा √2 प्लस हो गया हमारा 1। अब देखो क्या होगा k को इधर रखेंगे और इन सबको उधर भेजेंगे, पहले हमने 1 को भेजा तो वो 1 की वैल्यू जो हो गई उधर जाके -1 हो गई, यहाँ पे फिर हमने क्या किया √2 को भेजा उधर तो √2 भी प्लस में है, ये भी गया तो फिर माइनस में इसका हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो माइनस का मान कर लो 1 + √2 2 कर सकते हो, जो हमारे यहाँ k की वैल्यू प्राप्त हुई है। सो गाइस देखो ये 1 आना चाहिए, लेकिन गाइस देखो थोड़ा सा हमने फाइनली मिस्टेक किया है, मुझे अभी समझ में आया। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये तो माइनस होना चाहिए ना, ये गलत बात है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस हो जाएगा। आगे अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे ये भी माइनस है। अब देखो यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे -√2 है, यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे तो यानी प्लस यहाँ पे हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप रूट को बाहर लिख लो, प्लस वाली संख्या को पहले लिख लो और माइनस वाली के बाद लिख लो, ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था आपको फिर से समझा दूं, माइनस है यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे चारों तरफ तो देखो यहाँ पे k - √2 + 1 आएगा, ये 0 के बराबर होगा क्योंकि x - 1 जो है इसका एक गुणनखंड है। और देखो k = यहाँ पे माइनस, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस, ये माइनस में है उधर गया तो प्लस, यही हमारा k का वैल्यू आ गया है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट एकदम सेम सिचुएशन सेम सवाल, यहाँ पे सेम सवाल ये है कि यहाँ पे देखो 3kx² हो गया -3x + k, हमारा ये सवाल हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x - 1 = 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि हमने इससे पहले आपको समझा दिया है, क्योंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, अतः x = 1 रखने पे ये जो निम्न समीकरण है उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, यानी p ऑफ जो ये px है यानी p ऑफ 1 = यहाँ पे हो जाएगा k * 1 का स्क्वायर -3 * 1 प्लस हो जाएगा हमारा k। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में कैसे गुणा होगा तो k ही होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये k x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अब देखो k और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये हमारा जो होगा यहाँ पे वी आर गेटिंग फ्रॉम यहाँ पे जो होगा ये हम क्या किए
कि हमारा मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा केवल हमारा प्लस के हो जाएगा, ये 0 बराबर हो गया। देखो एक के मिला के हमारा क्या हो गया 2 के, हुआ कि नहीं हुआ, 2 के हुआ। और ये जो है यहाँ पे 2 के माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं 2 के इधर रख लेंगे और देखो 3 माइनस में है उधर गया तो प्लस में हो गया। आके इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो इधर गुणा में है उधर जाएगा तो बटा में यानी भागा में आ जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू हमारी आंसर आ गया। देखो गाइस हम लोग ने ये तीनों सवाल कर लिया। अगले वीडियो में हम जो भी सवाल शेष बचे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। सो गाइस हमने प्रश्नावली 2.4 का 3 तक सवाल हल कर लिया है। आगे के जो सवाल बचे हैं से सवाल अगले वीडियो में हम उसको मैनेज कर लेंगे, उसको बता देंगे। सो गाइस आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।